दोस्तों नमस्कार। ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर जब भी पंजाब या हरियाणा ने अपने तेवर दिखाए हैं, तब तब चंडीगढ़ लगभग खामोश रहा है। लेकिन इस बार चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर हरियाणा चुप है और पंजाब एग्रेसिव तेवर दिखा रहा है। इस बीच पहली बार चंडीगढ़ भी चंडीगढ़ पर अपने अधिकार के लिए मुखर होने लगा है, क्योंकि 40 साल बाद चंडीगढ़ के प्रशासक के एडवाइजर के पद नाम को चीफ सेक्रेटरी कर देने के केंद्र सरकार के जिस कदम को पंजाब चंडीगढ़ पर अपने अधिकार को कमजोर करने वाला कदम मान रहा है, चंडीगढ़ उसे अपने हित के लिए बड़ा फैसला मान रहा है और चंडीगढ़ के मौजूदा हालात में चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर पंजाब के दावे के औचित्य को खारिज कर रहा है। इसलिए कल की चर्चा में हमने पहल की थी कि इस मुद्दे पर चंडीगढ़ के राजनीतिक दलों का स्टैंड चंडीगढ़ की जनता के सामने लाया जाए कि क्या वो चंडीगढ़ के लोगों की भावनाओं के अनुरूप हो रहे केंद्र के फैसले के साथ हैं या पंजाब के राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं। इसमें भाजपा ने तो अपना पक्ष रखने से मना कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने केंद्र की मंशा को कटघरे में खड़ा करते हुए इतना तो स्वीकार किया कि चंडीगढ़ के मौजूदा गवर्नेंस मॉडल में बदलाव जरूरी है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पंजाब के अधिकार का सपोर्ट करते करते कल ये भी मान गई थी कि चंडीगढ़ को यदि विधानसभा के रूप में और लोकतांत्रिक मजबूती मिलती है तो वो इसका स्वागत करेगी। ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि फिलहाल चंडीगढ़ के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को मुख्य सचिव का पद नाम मिल जाने से चंडीगढ़ को क्या फायदा मिल गया है और इस पद नाम के चलते क्या वाकई चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार कमजोर हुआ है, जिसके लिए पंजाब के राजनीतिक दल हो हल्ला मचा रहे हैं और पंजाब की आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार विरोध जताने के लिए कल राज्यपाल के पास राजभवन तक पहुंच गई। सवाल यह भी उठ रहा है कि आज के मौजूदा हालात में चंडीगढ़ को कभी एक फूटी कौड़ी भी न देने वाला और चंडीगढ़ के लोगों की समस्याओं की चिंता तक न करने वाला पंजाब किस मुंह से चंडीगढ़ पर अधिकार की बात कर रहा है। इन सब सवालों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ चंडीगढ़ के दो बड़े प्रबुद्ध नागरिक मौजूद हैं। इनमें शामिल हैं चंडीगढ़ के 2 बार मेयर रहे सुभाष चावला और शहर के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रेम गर्ग। दोनों का चंडीगढ़ की राजनीति के साथ भी लंबे समय से नजदीकी जुड़ाव रहा है और दोनों ही चंडीगढ़ से जुड़े हर मुद्दे पर गहरी समझ और पकड़ रखते हैं। इनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो अब सीधे जुड़ते हैं अपने दोनों वरिष्ठ पैनलिस्ट के साथ। चावला जी, गर्ग साहब, आपका ए न्यूज ऑफिस पर स्वागत है। सबसे पहला सवाल चावला जी से है। चावला जी, चंडीगढ़ में चीफ सेक्रेटरी का पद बन जाने के बाद पंजाब ये कह रहा है कि चंडीगढ़ पर उसका अधिकार जो है वो कमजोर हो रहा है। ये चंडीगढ़ पर उसके अधिकार को कमजोर करने की साजिश है। क्या वाकई चंडीगढ़ में चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट क्रिएट कर देने से पंजाब का अधिकार कमजोर हो रहा है? और अब जब ये चंडीगढ़ में चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट क्रिएट हो गई है तो चंडीगढ़ को उससे क्या फायदा होगा? देखिए नीरज जी, जब से ये चंडीगढ़ का इशू चल रहा है और खासकर राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड के बाद, जब भी कुछ भी केंद्र सरकार चंडीगढ़ के हित में कोई बात करती है तो ये स्वाभाविक है कि पंजाब से इसके विरोध में आवाजें उठती रही है और ये सारी पार्टियों का, पॉलिटिकल पार्टियों का धर्म भी बनता है कि वो जिस जिस राज्य की राजनीति कर रही हैं उसके हितों की बात करें। चंडीगढ़ में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सिर्फ 1-2 पार्टियां अकाली दल और शायद कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर, सभी ने समय समय पर बार बार दोहराया है अपने
पार्टी की मीटिंग में रेजोल्यूशन डालकर कि हम परमानेंट यूटी रखेंगे इसको। और जब कारपोरेशन के या पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं तो मैनिफेस्टो में भी पॉलिटिकल पार्टियां इस बात का एक इशू रखती हैं कि हमारा जो स्टैंड है हमेशा एक क्लियर है कि हम यूटी को रहेंगे। ये हमारा धर्म है चंडीगढ़ के राजनेताओं का, जो चंडीगढ़ के लिए करते हैं और इसकी हितों की बात करते हैं। पंजाब वाले अगर कर रहे हैं तो अपनी बात करें। सिर्फ समस्या हमें यहाँ आज जो इशू हो रहा है कि चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट बन गई। 2-3 दिन से मैं सुन रहा हूं, कोई भी आदमी चंडीगढ़ का ये मुझे बता दे कि इस पोस्ट बनने से कोई चंडीगढ़ का कोई नुकसान हुआ है। हम लगातार, मैं भी 1-2 बार, प्रेम जी ने भी आवाज उठाई, सत्यपाल जैन जी, पवन बांसल जी ये बात उठाते रहे हैं कि चंडीगढ़ में यहाँ पर जो कुछ कमियां हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में, उसको दूर किया जाए। और यहाँ विधानसभा की मांग नहीं उठाई, चंडीगढ़ के लीडरों ने उठाई है ना। मैंने उस दिन भी कहा था कि जब तक ये परमानेंट यूटी नहीं बनेगा या इसको स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो यहाँ विधानसभा नहीं बन सकती। मनीष तिवारी जी ने पिछले दिनों ये बात उठाई थी कि यहाँ से राज्यसभा की एक सीट होनी चाहिए। वो सीट भी तो किसी राज्य से जाती है ना, जब वो राज्य होगा तभी वहां से सीट जाएगी ना। तो ऐसा मुझे हिंदुस्तान का कोई एक राज्य बता दें जहां पर चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट नहीं है। ये तो एक फायदे की बात हुई है आज। कोई इसके ऊपर कोई लोगों के ऊपर बर्डन तो नहीं डाला। वही ऑफिसर है, वही उनका कमरा है, सिर्फ एक बाहर नेम प्लेट बदली है और उनकी शक्तियां बढ़ी है। देखिए, सलाहकार शब्द अपने आप में सलाहकार है, चाहे वो कितने मर्जी बड़े स्केल के ऑफिसर हों, लेकिन उनको शायद उनको हर फैसला लेने में सलाह देनी पड़ती है प्रशासक को, और चीफ सेक्रेटरी को सलाह देने की जरूरत नहीं होती। चीफ सेक्रेटरी कॉम्पिटेंट होता है कि कुछ फैसले लेने हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक अच्छा स्टेप केंद्र ने उठाया है। और ये तो चंडीगढ़ के हर पॉलिटिकल पार्टी की मांग है कि भैया इसको कितनी देर इस तरह लटका के रखोगे। जो एक स्टेप लिया जा रहा है धीरे धीरे, अगर उसी तरफ बढ़ रहे हैं तो ये इसका तो स्वागत करना चाहिए था। मुझे थोड़ा सा दुख लगा आज, कुछ पार्टियां या तो चुप हैं या विरोध कर रही थी। आज आपके चैनल पे भी डिबेट मैंने देखी, उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता भी थे और आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता थे। अब योगेश जी तो हमारे भाई हैं, छोटे समझदार हैं, राजीव जी पुराने आदमी हैं, वो तो समझते हैं। उनको समझना भी चाहिए कि बार बार देखें कि कांग्रेस ने लगभग जब से 66 से जितने भी चुनाव हुए हैं पार्लियामेंट के, सब में हमारा मैनिफेस्टो एक ही है कि हम यूटी रखेंगे। अब यूटी रखेंगे तो यूटी को ताकत भी तो चाहिए। और आम आदमी पार्टी का मैंने जैसे पहले जिक्र किया, गर्ग साहब बुरा मत मानना, हम जिस शहर में रहते हैं, जिस शहर में राजनीति करते हैं, हमारा धर्म बनता है। ये मैंने पहली बार देखा कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का राजनीति करने वाला एक आदमी आज वो पंजाब के आम आदमी पार्टी के लीडरों के साथ गवर्नर साहब को मिलकर उनकी फोटो जारी कर रहा है। मिस्टर आलूवालिया, वो आप चंडीगढ़ के आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी। इससे बड़ा पीठ में छुरा खोपने वाला कोई लीडर आज तक मैंने चंडीगढ़ की राजनीति में नहीं देखा। कि आप राजनीति तो चंडीगढ़ की करो, चुनाव की बातें आप चंडीगढ़ की करो, वोटें आप चंडीगढ़ से मांगो, और जाके बात करो आज पंजाब के हित की। ये उनका फर्ज है। पंजाब वाले आम आदमी पार्टी के जाएं, उनका धर्म बनता है। पंजाब कांग्रेस बोले उनका धर्म बनता है, हरियाणा वाले बोले उनका धर्म बनता है। अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को नर्स करना हर लीडर का काम होता है। तो हमारा चंडीगढ़ वालों का क्या काम है? हमारा तो ये धर्म बनता है कि हम जिस शहर का पानी पी रहे, जिस शहर की राजनीति कर रहे, जिस शहर के लोग हमें वोट देते हैं, हमें उनके हितों की बात करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से लेकिन चावला जी, जिन एलूवालिया की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर एसएस, एक मिनट गर्ग साहब, जिन एसएस एलूवालिया की आप बात कर रहे हैं, वो बेसिकली हैं तो पंजाब के ही नेता। चंडीगढ़ का उनको सह प्रभारी बना रखा है, तो वो पंजाब से ही आते हैं। अगर आम आदमी पार्टी की राजनीति चंडीगढ़ में कुछ चला रहा है, ऐसे तो सारे नेता पंजाब हरियाणा के हैं। पवन बांसल जी भी पंजाब के हैं, सत्यपाल जैन भी पंजाब खड़ के हैं। ये जब आप चंडीगढ़ के सह प्रभारी बन गए एक पार्टी के, तो वहां पंजाब वालों के साथ आपको चंडीगढ़ के हितों की, मैं समझता हूँ कि कल को अगले साल चुनाव होंगे तो क्या ये पैरवी क्या आम आदमी पार्टी हिम्मत करेगी? गर्ग साहब एक वादा कर दें कि अगली बार जो आज एसएस आलूवालिया जी ने पंजाब को चंडीगढ़ जाने की बात की है, वो यहाँ नगर निगम चुनाव में इस बात का मुद्दा लेके आएंगे कि चंडीगढ़ पंजाब को जाना चाहिए।
ये लोगों को क्या समझते हैं, ये समझते हैं कि हम जो बात आ जाती है कि एक अच्छा फैसला हुआ है, चीफ सेक्रेटरी बनाया है, उसको अधिकार मिले हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लेने में सक्षम होगा। कुछ चीजें जो जो आगे सेंटर के पास सलाह के लिए भेजी जाती थी, जैसे अब पार्लियामेंट में सवाल उठ रहे हैं कुछ के जी, पार्लियामेंट हर बात के लिए हमें पार्लियामेंट से जवाब पूछना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटेंसी नहीं थी एडवाइजर के काम करने की, तो आप तो होगी ना। अब बजाय कि हम पार्लियामेंट में जाके सवाल पूछेंगे, तो आप क्यों ना हम चीफ सेक्रेटरी से पूछेंगे कि जी आपको नहीं जब चावला जी, पावर दी। आप बड़ा जेन्युइन आप सवाल उठा रहे हैं। हमने भी चूंकि चंडीगढ़ के पॉलिटिकल पार्टियों का इस मामले में क्या स्टैंड है, इसको लेकर चंडीगढ़ के लोग समझ नहीं पा रहे थे। इसीलिए कल हमने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी तीनों के प्रवक्ताओं को इसी चैनल पर बुलाकर हमने उनका स्टैंड जो है लोगों के सामने रखने की कोशिश की। हालांकि भाजपा के प्रवक्ता अपना पक्ष रखने के लिए नहीं आए, उन्होंने इनकार कर दिया कि वो इस मामले पर अपना कोई पक्ष नहीं रखना चाहते। लेकिन कांग्रेस ने इतना अपना पक्ष रखते हुए स्वीकार किया और बड़े खुले दिल से उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को मौजूदा गवर्नेंस का सिस्टम है, उसके अंदर बदलाव की जरूरत है, और ये अगर बदलाव होता है तो कांग्रेस इसका स्वागत करेगी। नीरज जी, मैंने सुना है उन्होंने ये चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट का वेलकम नहीं किया, वो बदलाव की बातें फ्यूचर के लिए और कर रहे थे। नहीं, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर चीफ सेक्रेटरी के रूप में चंडीगढ़ को कुछ मिलता है, उसके अधिकार बढ़ाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये वेलकम के काबिल है। ठीक है, अब ये बता दें कि क्या ये गठबंधन की बातें हैं? एक पार्टी जो गठबंधन में मेयर का चुनाव लड़ने जा रही है अगला 4 दिन के बाद, और गठबंधन के लिए उन्होंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़के जीता, और आज वो जब चंडीगढ़ के किसी इंटरेस्ट की बात आती है तो वो टेलीविजन पे बैठ के 2 अलग-अलग स्टैंड लेंगे। ये नहीं, गठबंधन है। चंडीगढ़ के आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ने भी कल इसी चैनल पे ये कहा है कि चंडीगढ़ में एक लोकतांत्रिक और इस तरीके की व्यवस्था की जरूरत है, और अगर इस दिशा में अगर प्रयास हो रहे हैं तो होने चाहिए। पहली स्टेज पे पहले 5 मिनट उन्होंने पंजाब के लीडरों की सपोर्ट की है जो राजभवन में मिले हैं। ये तो आपके सवाल में वो फंस के जवाब देंगे बाद में। मैं सारा उनका एक एक शब्द मैं कहो तो दोबारा बोल के सुना देता हूँ। मैं उनका कसूर नहीं निकाल रहा। उनको चंडीगढ़ के बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं था ज्यादा, कि आम आदमी पार्टी में हरमोहन धवन जी का, या पहले एक बार जरा अपने अध्यक्ष से कलवाएं, प्रेम गर्ग जी, विजयपाल जी से कलवा दें एक बार कि जी हाँ हम हक में हैं, जो कल पंजाब वाले कह के आए हैं वो हक में हैं। नहीं कह पाएंगे। हम चंडीगढ़ के हम राजनीतिक हैं, हम पंजाब के, हमने पंजाब वालों के साथ नहीं चलना। तो हमने तो चंडीगढ़ की राजनीति देखनी है कि हमने पंजाब की राजनीति देखनी है। मैं नीरज जी एक बात बड़ी क्लियर कर दूं, मैं भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर नहीं बैठा मैं यहाँ। मैं आपको फिर कह दूं, मैं हाँ नहीं, मैंने आपको भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बुलाया भी नहीं है। मैं इसी स्थिति में नहीं हूं कि कुछ बातें कई बार ऐसी होती है कि जो चीजें मेरे सामने आई हुई हैं और कहीं पे भाजपा ने कुछ गलतियां की हुई हैं, तो मैं उन नेताओं में नहीं हूं कि आज उनके पास को उसको कहूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया किया या कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया या कांग्रेस आज गलत कर रही है। तो कुछ बातें कांग्रेस की अच्छी भी रही। यूटी पे स्टैंड जो है आज से नहीं, कभी कांग्रेस ने नहीं बदला। नहीं, चलिए चावला जी, एक चीज तो आपने ये क्लियर कर दी कि चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट बन जाने से चंडीगढ़ को फायदा होगा और ये चंडीगढ़ के हित में है। लेकिन एक सवाल मेरा एक रखा रह गया, उसके लिए मैं जब प्रेम गर्ग जी के पास चलूंगा। प्रेम गर्ग साहब, पंजाब की आम आदमी पार्टी और पंजाब के और राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ में एडवाइजर की पोस्ट को चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट में परिवर्तित कर देने से चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार कमजोर हो रहा है, और पंजाब के अधिकार को चंडीगढ़ पर कमजोर करने की साजिश का ये हिस्सा है। क्या आपको ये लगता है कि इस वजह से चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार कमजोर हो रहा है? नीरज जी, सिंपल सी बात है। जहां तक पंजाब के लोगों का, पंजाब की पार्टियों का, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, उनका एक ही स्टैंड होगा कि चंडीगढ़ पंजाब का है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी पंजाब का पॉलिटिशियन है
वो कभी ये नहीं कह सकता कि भी चंडीगढ़ पंजाब को नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे आम आदमी पार्टी का। कल कांग्रेस के जो भी लीडर थे पंजाब के, उन्होंने भी सबने को क्रिटिसाइज किया, जो चीफ पोस्ट क्रिएट किया, चाहे वो राजा वड़िंग है, चाहे बाजवा है, सबने यही कहा कि ये गलत हुआ। क्योंकि जहां तक मैं इस चीज में जाऊंगा कि चीफ सेक्रेटरी पोस्ट बन गई, एडवाइजर की बन गई, क्योंकि ये तो सिर्फ एक नाम चेंज करने वाले होता है। जब तक उसको पावर नहीं मिलती चीफ सेक्रेटरी की, या उसको पावर बढ़ती नहीं है, सिर्फ जैसे आपने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, या किसी गली का नाम चेंज कर दिया, ऐसे अगर आपने पोस्ट का नाम चेंज कर दिया, उससे कोई बहुत बड़ा नहीं फर्क पड़ने वाला। लेकिन एज फार पंजाब लीडर्स आर कंसर्न, वो अपनी जगह पे ठीक है कि सेंटर धीरे 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 पंजाब को खत्म, पंजाब का जो राइट है चंडीगढ़ पे, उसको खत्म करने की तरफ चल रहा है। और आज मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप सोचते हो कि बीजेपी कभी चंडीगढ़ पंजाब को दे देगी, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हो ही नहीं सकता कि बीजेपी कभी भी या कोई भी सरकार आज चंडीगढ़ पंजाब को दे दे। लेकिन पंजाब का जहां तक लीडर्स का है, वो तो हमेशा देखो अपना हक रखेंगे। जैसे चावले का हरियाणा वाले, अब जैसे हरियाणा वाले एसवाईएल की मांग करते हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी, चाहे ये है आम आदमी पार्टी, कोई भी है, वो वहां पे जब हरियाणा में होते हैं तो वो सियाल एसवाईएल की बात करेंगे कि मिलनी चाहिए। लेकिन क्या पंजाब में वही पार्टी एसवाईएल को सपोर्ट करके अमरिंदर सिंह जी ने पूरे की पूरी नदी बंद करवा दी और रेजोल्यूशन पास करा दी। फिर भगवंत मान ने रेजोल्यूशन पास कर, एसवाईएल का हम तो एक कतरा भी पानी का नहीं देंगे। ये नेचुरल होता है जब आप पंजाब में हो या पंजाब के नेता। अगर मैं भी पंजाब का नेता होता तो मैं भी ये कहता कि गलत है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप एज ए सिटीजन ऑफ चंडीगढ़, एज ए रेजिडेंट ऑफ चंडीगढ़ बात करते हो, तो मैं वही बात है, तो मैं भी नहीं चाहता कि अभी चंडीगढ़ किसी और स्टेट में, मैं तो ये कहूँगा चंडीगढ़ अपने आप में एक स्टेट बन जाए, या चीफ कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट हो जाए, या कोई कौंसल यहाँ पे बन जाए, जिसमें मतलब एमसी की जगह पे कौंसल बन जाए प्रॉपर, जैसे सारी चंडीगढ़ की पार्टी में। देखो वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू। आप चंडीगढ़ में हो तो चंडीगढ़ की बात करो। चंडीगढ़ का कोई भी जो सिटीजन है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे आम आदमी पार्टी का है, चाहे वो बीजेपी का है, वो हमेशा के चंडीगढ़ यूटी रहना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर मैं या कोई भी लीडर पंजाब में होता है, जो पंजाब के लीडर को वो कहेगा नहीं चंडीगढ़ खेड़े फुल गुलाब दा, चंडीगढ़ पंजाब दा, दिस स्लोगन हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सो मेनी डिकेड्स। अगर आप हरियाणा में, हरियाणा वाले नहीं चंडीगढ़ तो पंजाब हरियाणा का है, अब हरियाणा वाले कह देंगे कि चंडीगढ़ पंजाब का है? कभी नहीं कहेंगे। अब तो हिमाचल वाले कह रहे हैं चंडीगढ़ पे हिमाचल का अधिकार है। नहीं साहब, चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट क्रिएट होने के बाद हरियाणा ने तो कुछ नहीं कहा है। हरियाणा तो बिल्कुल शांत बैठा है। जो कुछ प्रतिक्रिया हो रही है वो केवल पंजाब से हो रही है। पंजाब को देने को तैयार है, पूछ लो आप। हरियाणा वाले कहते हैं हरियाणा पे, चंडीगढ़ पे हमारा हक है। वो तो कहते हैं हमारी विधानसभा बनेगी चंडीगढ़ में अलग से। कोई नहीं, मैं चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट की बात कर रहा हूँ। चीफ सेक्रेटरी वाले मामले में हरियाणा का अभी तक कोई बयान नहीं है। क्या हरियाणा वाले चंडीगढ़ पे अपना अधिकार जीरो कर दिया? बताइए। आज की डेट में जो वस्तु स्थिति है, जो रियलिटी है, वो ये है कि चंडीगढ़ के लोग जो हैं, चंडीगढ़ इतना अपने आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुका है कि आज चंडीगढ़ किसी भी स्टेट में जाना प्रैक्टिकल नहीं है। मैं किसी की, जैसे डॉक्टर सन्नी आलूवाली की बात की चावला जी ने, सन्नी आलूवाली बिलोंग्स टू पंजाब, ही इज ए पंजाबी। तो उनका एज ए पंजाबी उनका वहां पे जाना, गवर्नर के पास जाना या पंजाब के लीडरों के साथ जाना, उनका राइट है। वो अगर पंजाब चंडीगढ़ के सह प्रभारी डजंट मीन के वो चंडीगढ़ को बिलोंग करते, वो ऐसे तो गर्ग साहब जितने बड़े लीडर हैं जो चंडीगढ़ में इस वक्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं, शायद एक दो को छोड़कर, मेरे जैसे लोगों को छोड़कर, जिनका जन्म चंडीगढ़ में हुआ है, कोई ना कोई पंजाब से आया है, कोई हरियाणा से आया है। नहीं ये तो अब पवन बांसल जी जो बटाला के हैं, वो तो कभी नहीं कहेंगे। चलिए आप मेरे को बोलने दीजिए प्लीज। जी। मेरा मानना है, क्योंकि देखो जो डॉक्टर वालिया जी हैं वो चंडीगढ़ के सह प्रभारी हैं कि नहीं है? चंडीगढ़ में राजनीति, चंडीगढ़ के लोगों से उन्होंने वोट मांगते हैं या नहीं? अब जैसे एक अब जरनैल सिंह जी हमारे प्रभारी हैं चंडीगढ़ के, तो लेकिन वो दिल्ली की बात करेंगे ना, वो तो दिल्ली के एमएलए हैं, वो दिल्ली की बात करेंगे। वो ये हमारे आप गलत डिफेंड कर रहे हैं। मुझे एक सवाल कर दीजिए कि चंडीगढ़, नहीं चलिए विवाद का विषय चावला जी ये नहीं है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि उनको नहीं जाना चाहिए, उनको 100% जाना चाहिए था। एक पंजाब के लीडरों के साथ, पंजाब के लीडरों के साथ ये भी आपका धर्म बनता है, चाहे वो गलत भी हो तो डिफेंड करें आप।
नहीं नहीं नहीं, गलत या ठीक की बात ही नहीं, जब गलत नहीं है तो गलत नहीं है, जहाँ पे गलत है तो मैं कहूंगा कि वो गलत है। आगे चुनाव संजय हो नहीं रहा यादव जी है, का इसमें सारे हम तो ये बात ही नहीं सारी है। बातें संजय यादव चुनाव में अपने पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे से पूछेंगी कि भी आप वहां उस दिन नहीं, गए चलिए, थे, जब चुनाव होगा तब इस मुद्दे को भी हम देखेंगे, आपका पूछते नहीं है, आपको रोका है ना। थोड़ा किसी ने पूछने से। चलिए ये बता दें कि कोई नुकसान हुआ है चंडीगढ़ का चीफ सेक्रेटरी बनने का? हाँ, ये क्वेश्चन आप पूछिए। चंडीगढ़, मैं वही कह रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी हो, एडवाइजर हो, कोई भी नाम दे दो, नाम देने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। नाम वो ठीक है, एक परसेप्शन ये बन रही है कि हो सकता है सेंटर की कोई शरारत हो, ये एक परसेप्शन हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ जैसे आपने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया या किसी गली का नाम चेंज कर दिया, ऐसा एडवाइजर नहीं का नाम सर, चेंज, शरारत क्या हो सकती जब है? तक आप उसको एडवाइजर पर पावर जो नहीं शरारत देते, क्या हो मैं सकती ये है चाहूंगा कि आज, आपका ये जो जो एडवाइजर ये है उसको इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं मिले, गर्ग ताकि साहब, वो आपने जो शरारत का हर शब्द फाइल इस्तेमाल लेके किया बॉर्डर है, पास ना। ये मानसिकता यही है जो कल जब पंजाब आम आदमी पार्टी के लीडरों की थी, तो ये बोल के गर्ग साहब भी उसी मानसिकता को चावला जी, सपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब के तो आम आदमी पार्टी नहीं के नहीं लीडर नहीं वो अपने बिल्कुल सही है, क्योंकि वो पंजाब को गर्ग रिप्रेजेंट साहब, करते हैं, आपको रिप्रेजेंट करते हैं। आप बताइए, नहीं आपके गर्ग बीजेपी साहब, वाले पंजाब के जो है वो कहेंगे कि चंडीगढ़ पंजाब को नहीं जाना चाहिए। आप दिलवाइए अपने पंजाब वालों से स्टेटमेंट, आप जाखड़ी जी से दिलवाइए नहीं स्टेटमेंट गर्ग कि पंजाब को नहीं साहब, जाना चाहिए। मैं ये कह रहा कल को हूं कि देख लें आपने, पंजाब में गर्ग साहब, अभी आपने जो एक शब्द इस्तेमाल किया कि सेंटर ने शरारत की है, ये क्या नहीं, शरारत हो पंजाब वाले ये सकती है? कहेंगे, चंडीगढ़, नेचुरल है, पंजाब हम वाले ये भी कहेंगे समझना चाहते हैं, शरारत है। चंडीगढ़ समझना चाहता है। नहीं समझिए, देखिए मेरे को इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है ये मैं नहीं कह सकता, उसकी मानसिकता क्या है, जो होम मिनिस्ट्री की इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, वो उनको पता है कि वो ओवर द पीरियड इसको डिल्यूट करना चाहते हैं क्या। लेकिन मेरे मुताबिक क्या है कि चीफ सेक्रेटरी, एडवाइजर, ये सिर्फ नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेसिकली अगर देनी थी तो पावर्स उसको दें एडवाइजर को कि इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सके सारे। दैट इज द बेसिक पॉइंट। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा अदरवाइज कि अगर आपने ये इसका मकसद सेंटर का या तो क्या एक हो कीजिए सकता ना, है। एक 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 मिनट एक बार चावला जी, डॉक्टर साहब, या तो डॉक्टर साहब एक मिनट चावला जी, आप एक मिनट चावला, या तो ऐसे कीजिए ना, सब कुछ एक मिनट, एक मिनट चावला जी, आ आप रहा सब हूं, कुछ समझते हुए सर भी सर एक मिनट, एक शब्द बोलने दीजिए। एक मिनट चावला जी। क्या मतलब है, चंडीगढ़ अपने आप में एक स्टेट बन रही है। अगर आप चंडीगढ़ को अपने आप में एक स्टेट बनाना चाहते हैं, एज रेजिडेंट ऑफ चंडीगढ़, आई वेलकम इट, चंडीगढ़ को बना दीजिए स्टेट। जी चावला जी, आप क्या सोचते हैं कि जो सेंटर ने क्या शरारत की? कोई शरारत की कोई बात नहीं, और सेंटर इन कामों के लिए नहीं बैठा कि एक चंडीगढ़ के एक चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए वो सेंटर शरारत करे। ये हमारी राजनीतिक सोचों की एक होती है कि हम विरोध में हैं तो हमने हर बात को अपोज करना है, अगर हमारी पार्टी ये करती तो हमने वेलकम करना है। सिंपली बात यह है कि पिछले 15-20 साल से चंडीगढ़ का हर पॉलिटिशियन इस बात की मांग कर रहा है कि चंडीगढ़ में विधानसभा होनी चाहिए, चंडीगढ़ में काउंसिल होनी चाहिए, अब मेरी बात तो सुन लीजिए। ये तो हमारी मांग के ऊपर अगर सेंटर ने को फैसला लिया है तो हमें तो एक मुश्त होकर इसका वेलकम करना चाहिए। कोई भी स्टेट बने, विधानसभा बने, राज्यसभा की सीट बने, एक प्रशासनिक ढांचा उसके लिए पहले खड़ा होना बहुत जरूरी है, और उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी के बिना कोई ढांचा स्टेट का बन ही नहीं सकता। मुझे 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में एक स्टेट बता दीजिए जहां पर चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट ना हो। लेकिन अगर मैं चीफ सेक्रेटरी की फंक्शनिंग को देखूं तो ये चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए आज तक का सबसे बड़ा कदम है। चलो जी, एक सवाल पे जो मैं आता हूं अब, कि पंजाब को अगर अपने अधिकार को लेकर चंडीगढ़ पर खतरा दिख रहा है, तो चंडीगढ़ पर किस बिना पर वो अपना अधिकार मांगता है? चंडीगढ़ को पंजाब देता क्या है? चंडीगढ़ को पंजाब से मिलता क्या है? सिर्फ चंडीगढ़ पंजाब के कुछ गांवों की जमीन पर बना है, इससे ज्यादा पंजाब का इस पर और कोई अधिकार नहीं है। देखिए नीरज जी, मैंने पहले कहा था कि इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टियों की एक मजबूरी हो जाती है कि जब भी कोई सेंटर कदम उठाता है तो उनको इन बातों पे बोलना पड़ता है। हम अपनी चंडीगढ़ की बात करेंगे, वो पंजाब की बात करेंगे, लेकिन अगर वो पंजाब हक की बात करता है तो मैं 2-4 सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि प्रेम गर्ग जी की पार्टी की अब सरकार है पंजाब में। अगर वो चंडीगढ़ को अपना मानते हैं तो प्रेम गर्ग जी एक काम करवा दीजिए। हमने 3 बार चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने रिक्वेस्ट की है कि हमारे पास डंपिंग ग्राउंड के लिए जगह नहीं है, पंजाब के लगते हुए किसी एरिया में हमें जगह दे दें। उन्होंने मना कर दिया देने से कि ये हमारा मसला नहीं है। चंडीगढ़, एक बात सुन लीजिए,
अब पूरी बात का इसीलिए मैं सवाल उठा रहा हूँ, एक मिनट गर्ग साहब, इसीलिए ये मैं सवाल उठा रहा हूं कि चंडीगढ़ की समस्या है। चंडीगढ़ आगे 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 सुन लीजिए। आगे आज चंडीगढ़ के नगर निगम की आर्थिक हालात ठीक नहीं है, कारण कुछ भी हो सकते हैं। 117 एमएलए पंजाब के यहाँ चंडीगढ़ में रह रहे हैं, उनको फ्लैट दे रखे हैं, और मंत्रियों की कोठियां यहाँ पे हैं, पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट के जजेस की कोठियां यहाँ पे हैं, सारा का सारा मेंटेनेंस खर्चा उनका यूटी एडमिनिस्ट्रेशन करती है। मतलब चंडीगढ़ की जनता वो अपने टैक्स देके उसका पैसा खर्च कर रही है। अगर मकान पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को चाहिए तो वो चंडीगढ़ की जमीन पे प्रशासन बना के देता है, जजेस की कोठियां बना के देनी है, डॉक्टरों की कोठियां बना के देनी है, पीजीआई के डॉक्टरों की कोठियां बना के देनी है, वो सारा कुछ चंडीगढ़ करता है। क्या आज इस बात की आप थोड़ी सी गारंटी लेंगे कि इन सारे मामलों में पंजाब को चंडीगढ़ को कंपनसेट करे? गर्ग साहब, जो लोंगोवाल अकॉर्ड है उसके अंदर कुछ शर्तें और भी हैं जो हम डिस्कस नहीं करते। उसमें क्या था कि चंडीगढ़ पंजाब को जाएगा, SYL का पानी और कुछ गांव अबोर के इलाके में हिंदी स्पीकिंग कुछ गांव जो हैं वो हरियाणा को जाएंगे। हजारों करोड़ रुपया आज पंजाब और हरियाणा की सरकारों की तरफ अगर हमारा कांग्रेस ये ड्यू है, ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे रहे, हमारे ड्यू पड़े हैं, ये पानी के बिल मिनिस्टरों के हमें देने पड़ते हैं, जजों की कोठियों के पानी फ्री हमें देने पड़ते हैं, ये सारी चीजें का बोझ कौन उठा रहा है? चंडीगढ़ ही उठा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी को आज जो पंजाब यूनिवर्सिटी की हालत ये है कि कभी ये हालात थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कभी पैसे की शॉर्टेज नहीं आई थी। आज ज्यादा 90% कॉलेज जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जो एफिलेटेड हैं वो पंजाब में हैं सारे, और पैसे के लिए पंजाब कहता है जी पैसे सेंटर से मांगो। पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम आज बदल देंगे तो पंजाब में हल्ला मच जाएगा, और पंजाब यूनिवर्सिटी को चलाने का काम जो है वो सेंटर गवर्नमेंट का है। जब हम सेंटर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो पंजाब कहता है हमारे हक मारे जा रहे हैं। जो जिम्मेवारी है जो अगर पंजाब का है, वो अगर पंजाब के नेता मानते हैं तो ये बढ़ के आगे कहें ना विधानसभा में बजट पास करते हुए कि हम 200 करोड़ रुपया हम चंडीगढ़ के लिए भेज रहे हैं, सड़कें हम मेंटेन करें, बिजली हम दें, पानी हम दें, कोठियां नवी बना के हम दें, सरकारी कर्मचारियों को मकान चंडीगढ़ की जनता के टैक्स से बन के दे, और वहां जाके बयान दे दे कि चंडीगढ़ हमारा है, हमारा हक बनता है। अब करिए, हक करिए, हक का फर्ज भी तो अदा करिए। आज हमारा नौजवान चंडीगढ़ का धक्के खा रहा है, ना उनको पंजाब वाले हैंडल करते हैं, ना उनको हरियाणा वाले एंटरटेन करते हैं, उसके लिए नौकरी नहीं है। मुझे ये बता दीजिए चंडीगढ़ में पिछले 20-30 साल में चंडीगढ़ के लोगों को कितनी नौकरियां मिली? 5% भी नहीं मिली होगी। 95% यहाँ पे दूसरी स्टेटों के आके लोग आके सिफारिशों के आगे भर्ती हो जाते हैं। जब हमारा प्रशासनिक ढांचा नहीं है, राजनीतिक तौर पे हम कमजोर हैं, तो ये बातों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा। मुझे बता दे हम नगर निगम में बैठे हैं, कितनी नौकरियां हमने तो कैडर ही बंद कर दी है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि चंडीगढ़ का एक अपना कैडर होना चाहिए, चंडीगढ़ के चीफ कमिश्नर होना चाहिए, चंडीगढ़ के बच्चों को पंजाब और हरियाणा में पूरी तरह से डोमिसाइल का वो मिलना चाहिए, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के और बाकी स्टेट के लोग चंडीगढ़ में तो नौकरी कर लेते हैं, लेकिन चंडीगढ़ के बच्चे पंजाब हरियाणा में नौकरी नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे डोमिसाइल का इशू आ जाता है, तो वो खत्म होना चाहिए। इसका मतलब हमारा प्रशासनिक ढांचा कमजोर है ना। तो पंजाब जब चंडीगढ़ पर अपना अधिकार जमाता है तो क्यों नहीं देता चंडीगढ़ के लोगों को प्राथमिकता? हमारे लिए कोई कोटा है यहाँ तो पंजाब वाले ले जा। अब देखिए चंडीगढ़ में किसी फिर स्टेट के विरोध में बात करना अच्छा नहीं लगता। चंडीगढ़ पुलिस देख लीजिए, आप देखेंगे, आपको मुझे 10% दिखा दीजिए उसमें अगर चंडीगढ़ के एम्प्लॉइज हो तो। आप एजुकेशन में देख लीजिए जाके कितने टीचर्स हैं उसमें चंडीगढ़ के कितने होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में कितने एम्प्लॉइज जो है चंडीगढ़ का जो रेजिडेंट है, जो यहाँ का जन्म लिया हुआ बच्चा, उसको कितनी नौकरियां मिली हैं। ये तो चंडीगढ़ की जनता जो है वो मिक्स जनता है, कोई पंजाब से कोई हरियाणा से है, और वो क्षेत्रवाद में नहीं पड़ती। मैं फिर कह दूं ये सबसे इसको पढ़ा लिखा शहर इसीलिए कहते हैं कि हमारा इन लीडरों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मैं मानता हूं चंडीगढ़ में आप अगर इस वक्त जितना बजट खर्च हो रहा है ये यूनियन टेरिटरी की वजह से हो रहा है। आज पूरे चंडीगढ़ का मिला के सारा बजट यूटी का और कारपोरेशन का मिला के 7,500 करोड़ रुपया है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा खर्च होता है, ग्रांटें लगाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्कीमों में बनता है। तो मुझे बता दीजिए 12 लाख की आबादी वाला कोई शहर हिंदुस्तान में है जिसमें 10,000 करोड़ रुपया एक साल का खर्च होता हो? जरा लुधियाना का बजट मुझे निकाल के दिखा दो, 25 लाख की आबादी है, 3-3.5 करोड़ का वहां बजट है सारा। ये चंडीगढ़ अगर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है
तो सिर्फ इस वजह से है कि इसका बजट जो है हिंदुस्तान के किसी भी शहर से ज्यादा है। क्रिटिसाइज करने के लिए मेरे पास बहुत सी बातें हैं, मैं कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी क्रिटिसाइज करता हूँ, आम आदमी पार्टी को भी कर सकता हूँ। आज जो एटमॉस्फेयर हमारे पास है पॉलिटिकल, या हमारे पास जो एजुकेशन की फैसिलिटीज हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन की हैं, किसी हिंदुस्तान के किसी और शहर में मुझे बता दीजिए, दिल्ली का भी बता दीजिए, पंजाब का भी बता दीजिए। ये सिर्फ केंद्र की वजह से है, केंद्र क्योंकि इसको देख रहा है, केंद्र इसका एक स्टेटस सिंबल बन गया है देश की। नेहरू जी ने किसी टाइम कहा था कि चंडीगढ़ आने वाले भारत ने कितनी तरक्की की है उसका एक सिंबल होना होगा, और वो आज हमारे सामने है कि चंडीगढ़ अगर तरक्की कर रहा है तो ये केंद्र की वजह से कर रहा है। हमें सबको मिलकर चंडीगढ़ वासियों को ये बात को रखना चाहिए। मैं पंजाब के हक में नहीं हूँ, मैं पंजाब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर पंजाब चंडीगढ़ को मांगता है तो चंडीगढ़ की उसको ध्यान भी रखना चाहिए। आज कदम बढ़ाए ना आगे, दे यूनिवर्सिटी में तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है, सवाल बहुत वाजिब है, पैसे नहीं है, मकानों की सवाल बहुत जजेस रोज हमारे खिलाफ वो कर रहे हैं, रिमार्क्स दे रहे हैं कि जजों के मकान बना के दो। आज पूरे हिंदुस्तान में, या मैं कहूं दुनिया के कम मुल्कों में, पर कैपिटा पानी की सप्लाई 232 लीटर है एक आदमी के ऊपर। मुझे एक शहर बता दीजिए हिंदुस्तान में, एक शहर बता दीजिए जो 232 लीटर पानी रोज देता हो और सबसे सस्ता पानी है। पंचकूला का रेट निकाल लीजिए आज भी, और पंजाब का निकाल लीजिए, मोहाली का निकाल लीजिए, आज भी हमारे 60% रेट हैं। ये कौन कंपनसेट कर रहा है? 200 करोड़ रुपए का उसमें पानी की सप्लाई का और आमदन का घाटा है हमारा 200 करोड़ रुपया पानी का, कौन कंपनसेट कर रहा है? ये पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। बिजली भी पंजाब से सस्ती है, बिजली भी पंजाब से सस्ती है। तो फिर आप कहते हैं जी क्या हुआ चंडीगढ़ का, ये पंजाब वाले, हरियाणा वाले, उनसे तो अपने शहर तो संभलते नहीं है उनके। क्या हाल है लुधियाना का, जलंधर का, अमृतसर का, क्या उन्होंने तरक्की की उन्होंने, और चंडीगढ़ में क्या नहीं है जो आज यूरोप के देशों में है, जो कनाडा में है, जो अमेरिका में है, उसके तो बराबरी हम कर रहे हैं चंडीगढ़ वाले। बस कनाडा आप कहते हैं कि यहाँ चंडीगढ़ में कोई तरक्की नहीं है, चंडीगढ़ के एमसी नहीं है वहां पे। सवाल बहुत वाजिब है कि चंडीगढ़ के लिए सिर्फ गांवों की जमीन देने के बाद पंजाब ने चंडीगढ़ के लिए कुछ नहीं किया, और चंडीगढ़ आज जब अपने संसाधनों से आज इतना समृद्ध है कि उसके पास बिजली भी सस्ती है और पानी की सप्लाई पंजाब से बहुत बेहतर है, हरियाणा से भी बहुत बेहतर है, सुविधाएं भी पंजाब से बहुत ज्यादा अच्छी हैं, तब ऐसी स्थिति में एक समृद्ध शहर पर पंजाब आके ये कहता है कि इस पर अधिकार हमारा है, देना कुछ नहीं, फर्ज कुछ निभाना नहीं, तो फिर क्या चंडीगढ़ के लोग और आप जैसे प्रबुद्ध नागरिक चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को और पंजाब के तर्कों को स्वीकार करेंगे? नॉट एज आम आदमी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, एज ए चंडीगढ़ सिटीजन मैं भी ये मानता हूँ कि चंडीगढ़ अब इतना आगे जा चुका, इतना डेवलप हो चुका कि अब चंडीगढ़ अपने आप में एक स्टेट बन गया, अपने आप में एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया। अब इसको किसी की भी पंजाब या हरियाणा की जरूरत नहीं है, दैट इज लॉजिक। लेकिन अगर आप हक की बात करेंगे, हक अगर कभी बनेगा तो पंजाब का ही बनेगा। लेकिन आज मैं भी नहीं चाहता कि ये किसी भी स्टेट में जाए। चंडीगढ़ अपनी एक चंडीगढ़ विधानसभा हो, चंडीगढ़ का अपना कैरेक्टर हो, क्योंकि यहाँ हिमाचल से, यूपी से, बिहार से आधी पॉपुलेशन तो जो उसमें ना पंजाब के ना हरियाणा, आधी पॉपुलेशन तो चंडीगढ़ में उनकी है जो ना पंजाब से ना हरियाणा से है। हिमाचल, यूपी, बिहार, पता नहीं कहाँ से चंडीगढ़ में लोग अब आके बस गए। तो चंडीगढ़ का पूरा डेमोग्राफिक जो वो चेंज हो चुका है। इसलिए एज ए सिटीजन ऑफ आई विल प्रेफर कि भी चंडीगढ़ एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने और चंडीगढ़ में एक विधानसभा हो, चंडीगढ़ का अपना, और उसके साथ साथ कहूँगा कि यूनियन टेरिटरी की जगह ये चंडीगढ़ स्टेट बने, ताकि सेंटर जो होम डिस्ट्रिक्ट का पूरा धीरे धीरे कम हो, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जो वही चंडीगढ़ के अगर मगर चंडीगढ़ को चंडीगढ़ ही रखने तो यही तरीका, इसकी विधानसभा बने। आज तो रेफरेंडम कराता है तो माई वोट विल बी फॉर चंडीगढ़ ओनली, चाहे मैं पंजाब से। नहीं, पूरा चंडीगढ़ यही चाहता है, पूरा चंडीगढ़ यही चाहता है कि चंडीगढ़ को आज चंडीगढ़ ही रहने दिया जाए, और केंद्र सरकार भी शायद इसी दिशा में आगे बढ़ रही है जिस पर पंजाब आपत्ति कर रहा है, और उसकी आपत्ति जितनी ज्यादा
सख्त होगी उतना शायद चंडीगढ़ का नुकसान होगा। और अगर चंडीगढ़ का नुकसान, चंडीगढ़ के लोगों का नुकसान नहीं चाहता है पंजाब, तो पंजाब को अब चंडीगढ़ पर अपने अधिकार का जो राग है, जो जिद है, उसमें कहीं ढील देनी पड़ेगी। पंजाब के कोई कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कभी प्राइवेट बात करना उनसे तो वो खुद ही नहीं चाहते कि चंडीगढ़ का हमें चाहिए। वो अपनी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश करने के लिए बयान देते हैं। उनको हर चीज मुफ्त में बैठे हुए चंडीगढ़ में मिल रही है, कोठियां उनको मिल रही हैं, रह चंडीगढ़ में रहे हैं, बेस्ट फैसिलिटीज मिल रही है, तो वो नहीं चाहते। एक बता दीजिए, पिछले 15 साल से किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दोनों का, कांग्रेस का एक बार मनमोहन सिंह जी रहे तो यहाँ अमरिंदर सिंह रहे, एक बार भी हाँ बीजेपी रही तो यहाँ रहे, किसी ने कोई बात सीरियसली उठाई जाके कि चंडीगढ़ दे दो? किसी ने कोई एजुकेशन किया? कोई सिर्फ ये खाना पूरी हो रही है, वो भी बहुत सीरियस नहीं है पंजाब वाले नेता ना हरियाणा वाले चंडीगढ़ को लेने के लिए। वो जो सिस्टम आज का है वो इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं वो। चावला जी, मैं समझता हूं कि चंडीगढ़ के लोग जितनी शिद्दत से चंडीगढ़ को परमानेंट यूटी चाहते हैं, पंजाब के लोग या हरियाणा के लोग उतनी शिद्दत से नहीं चाहते कि चंडीगढ़ को अब उनकी स्टेट में मिला लिया जाए। हाँ यस, हाँ ये सही बात है आपकी। वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं ये जो सिस्टम आज है, ज्वाइंट कैपिटल रहे, हमारे घर यहाँ रहे, हमारे बच्चे यहाँ रहे, हमें अच्छा पानी, अच्छी हवा, ग्रीन सिटी है, सब कुछ है, हमें ये मिलता रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक तो ये उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। आज कोई लीडर ये हिम्मत नहीं कर सकता। आप वही तो प्रॉब्लम है भाई ये कह दे, अब मान लीजिए आम आदमी पार्टी ये बात कर रहे हैं, अब लीडरों की एक मजबूरी है कि वो हर स्टेट में उनको अलग अलग स्टैंड लेना पड़ता है। केजरीवाल जी पंजाब में आएंगे तो कहेंगे चंडीगढ़ पंजाब का है, हरियाणा में किसी जगह एक सभा में कह के दिखा दें तो वो पॉलिटिकल, यहाँ कहेंगे जी एसवाल का पानी वहां नहीं जाना चाहिए, वहां जाके भिवानी में जाके बोल के आए हैं कि जी पंजाब पानी का एक एक बूंद का हक हरियाणा का बनता है। मुझे तो लगता है पंजाब के लिए चंडीगढ़ भावनात्मक मुद्दा नहीं है, राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दा है, और ये जो चीजें हैं ये चलती रहेंगी। हमें इसमें बहुत ज्यादा गंभीरता से पंजाब हरियाणा को नहीं लेना चाहिए अब। और हमें तो सेंटर के हर उस मूव को, चाहे किसी पार्टी का हो, कि अगर कोई चंडीगढ़ के इस प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए अगर सेंटर कोई भी कदम बढ़ाता है तो हमें सारी पार्टियों को पार्टी लाइन से ऊपर उठ के उसका वेलकम करना चाहिए। मैं तो कहता हूं अगर मेरा बस चले तो सारी राजनीतिक पार्टियों को अमित शाह जी को बुलाकर चंडीगढ़ में उनका नागरिक अभिनंदन करना चाहिए। मैं समझता हूं कि चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर पंजाब की तरफ से जब भी जितनी आवाज उठी है, ये पहला मौका है उसके अंदर जब चंडीगढ़ अपनी आवाज के लिए खुद खड़ा हुआ है। और ये चंडीगढ़ खुद खड़े होके कह रहा है कि नहीं, अब हम किसी स्टेट में जाने को तैयार नहीं है, हमको चंडीगढ़ ही रहने दो, हमको यूटी ही रहने दो, हमको एक अलग दर्जा राज्य का दे दीजिए, वो हमको स्वीकार होगा। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।